पूरे इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा ये तीसरा चैप्टर अभी चल रहा है। कल से हमने इसे स्टार्ट किया है। देन कल हमने मोटा मोटा इसका रिवाइज किया है कि पहला पिछली कक्षा का हमने रिवाइज किया था, जो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था पांचव जगत के बारे में, यानी कि क्लासिफिकेशन के बारे में। उसमें थोड़ा थोड़ा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, पूरा क्लासिफिकेशन नहीं है। देन उसमें 5 जगत अवधारणा को हमने पूरी तरीके से देखा था। आज अभी हमारा ये जो तीसरा चैप्टर है वनस्पति जगत, इसमें हम देखेंगे कि वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों का पूरा डिटेल रूप, उनमें कौन कौन से वर्ग होते हैं, क्या क्या उनकी भूमिका होती है, ये सब हम देखेंगे। तो इसी के चलते हमने कल शैवाल को भी देखा था। शैवाल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि शैवाल होती क्या है, ये कहाँ कहाँ पर उगती है, कहाँ कहाँ पर ये पनपती है, इनकी कोशिका संरचना कैसे होती है, इनमें प्रजनन कैसे होता है, ये सब हमने मोटा मोटा रिवाइज किया था शैवाल का। आज हम देखेंगे शैवालों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हमारा अध्याय 3 क्या है, वनस्पति जगत, जिसमें हम देखेंगे शैवालों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे शैवालों का वर्गीकरण। सबसे पहले शैवालों में हमने क्या देखा था, हमारी 5 जगत अवधारणा वो देख लिया था हमने। वनस्पति जगत में हमने देखा था कल की शैवाल क्या होती है, ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, कल हमने थोड़ा सा शैवाल का वर्गीकरण देखा था, यानी कि शैवाल का मुख्य भाग देखा था कि शैवाल होती कैसी है। ठीक है, तो ये कहां पर मिलती है शैवाल, ये समुद्री जल में भी मिलती है, ये समुद्री जल और मीठे जल दोनों में मिलती है, मीठे जल दोनों में मिलती है। ठीक है, फिर हमने शैवाल को देख लिया था, शैवाल का मोटा मोटा थोड़ा सा रिवाइज किया था। अब हम देखेंगे शैवालों का वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले कौन सी शैवाल है, क्लोरोफाइसिस, यानी कि हरित शैवाल। शैवाल को देखा था, शैवाल का भी वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, क्लोरोफाइसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, हरित शैवाल या फिर ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसे और क्या बोलते हैं, इसे ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, हरित शैवाल या फिर ग्रीन एल्गी। इसे हरित शैवाल और ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ठीक है, हरित शैवाल यानी कि क्लोरोफाइसिस, क्लोरोफाइसिस क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में, पढ़ेंगे डिटेल से कि क्या होती है हरित शैवाल, ग्रीन एल्गी। हरित शैवाल क्लोरोफाइसिस को सामान्यतः ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ठीक है, यह हरित शैवाल को सामान्यतः क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इनका पौध शरीर जो होता है, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, वो एक कोशिकीय होती है, यूनिसेलुलर होती है, औपनिवेशिक यानी कि कॉलोनियल या सूत्रीय फ्लेमेंटस हो सकता है। ठीक है, क्या होती है, औपनिवेशिक, इनका जो शरीर होता है वो एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है। औपनिवेशिक यानी कि कॉलोनियल होता है, कॉलन होते हैं इनके शरीर में। ठीक है, और सूत्रीय भाग हो सकता है, यानी कि फिलामेंटेशन या फिर फिलामेंटस होता है। इनका रंग कैसा होता है, घास के समान हरा होता है, पूरी लाइन अंडरलाइन हो गई। इनका रंग कैसा होता है, घास के समान हरा होता है, क्योंकि इनमें मुख्यतः क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। ये वाली जो इनका जो वर्ण होता है, इनका जो पिगमेंट होता है, इनका जो कलर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, घास के समान होता है। पहला होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ठीक है, इनमें कैसा होता है, इनमें क्लोरोफिल ए होता है, वर्ण यानी कि पिगमेंटेशन। इनका वर्णक कैसा होता है, इनका वर्णक होता है क्लोरोफिल ए, इनका जो वर्णक होता है वो क्या होता है, वो क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी होता है। ठीक है, इनका जो वर्णक होता है वो ए और बी दोनों होता है।
ये वर्णक यानी कि पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट में विशेष रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये जो वर्णक होते हैं ये किनमें होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ठीक है, में विशेष रूप से व्यवस्थित होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के आकार, क्लोरोप्लास्ट विभिन्न आकृतियों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्णक होते हैं मतलब इनका जो पिगमेंट होता है वो किसके आकार का होता है या फिर किसके जैसा होता है? क्लोरोप्लास्ट के जैसा। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के आकार विभिन्न, क्लोरोप्लास्ट विभिन्न आकृतियों में पाए जाते हैं। कैसे? इनका जो आकार होता है वो कैसे क्लोरोप्लास्ट का होता है, विशेष रूप से व्यवस्थित होता है। ये जो वर्णक होते हैं इनका जो पिगमेंट होता है कभी हरी घास के समान, मतलब ना तो पूरा हरा होता है और न ही पूरा ये पीला होता है, मतलब हरा पीला का मिक्सचर होता है इसमें। तो कैसे दिखते हैं ये शैवाल? हरित शैवाल कुछ इस प्रकार की दिखती है। ठीक है, ये हरित शैवाल कुछ इस प्रकार की दिखती है। इनका आकार कैसा होता है? कुछ तो डिस्क का आकार होता है। कैसा आकार होता है? कुछ का डिस्क शेप होता है। इनका आकार कैसा होता है? तो कुछ का तो डिस्क का आकार होता है, कुछ का कप शेप होता है, कुछ का सर्पिल होता है और कुछ का फीतानुमा होता है। ठीक है, राइबोन शेप होता है। यह आकार विभिन्न प्रजातियों में विभिन्न होता है। ठीक है, ये जो आकार होते हैं ये शैवालों की अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि ये वॉलवॉक्स, इसका आकार कैसा है? डिस्क के समान होता है या फिर फीतनुमा। सर्पिल किसका आकार होता है? यूरोथ्रिक्स का। ये रही हमारी वॉलवॉक्स। ये कौन सी है? ये वॉलवॉक्स वाली शैवाल है। ठीक है, अब इनमें कॉलोन पाए जाते हैं। ये वाली जो होती है ये डॉटर कॉलोन होती है। ठीक है, और ये वाली जो होती है ये पेरेंट कॉलोन होती है। ठीक है, ये हो गया। पाइरेनाइड और भंडारण पदार्थ, इनमें क्या होता है? पाइरेनाइड और इनका स्टोरेज पदार्थ क्या होता है? अधिकांश सदस्यों में क्लोरोप्लास्ट में एक नया अधिक पाइरोनाइड पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकांश सदस्य जो होते हैं शैवालों के उनमें क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं और पाइरोनाइड भी पाए जाते हैं, एक या एक से अधिक मात्रा में। इनमें स्टार्च के साथ प्रोटीन भी संग्रहित होता है। इनमें क्या होता है? स्टार्च के साथ प्रोटीन भी संग्रहित होता है। किनमें? हरित शैवालों में। कुछ शैवाल तेल या अन्य पदार्थों के रूप में भी भोजन का भंडारण करते हैं। कुछ जो शैवाल होते हैं वो तेल और अन्य पदार्थों के रूप में भी भोजन का स्टोरेज करते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो दो परतों की बनी हुई होती है। इनकी जो अंदर की जो परत होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और बाहर की परत जो होती है वो पेक्टोज की बनी हुई होती है। ये देखो, ये सर्पिलाकार यूरोथ्रिक्स होता है। ये वाली जो कोशिका भित्ति होती है इनकी, इनकी ये वाली कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? ये भी नहीं दिखाई देगा। ये वाली कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की। ठीक है, ये वाली कोशिका भित्ति इनकी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और ये वाली जो बनी हुई होती है ये किसकी बनी होती है? पेक्टोज की। ये पेक्टोज की बनी होती है। ठीक है, अब इसकी आकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार होती है। ये ऐसी होती है, दो तो स्ट्रेट लाइन होती है शैवाल में ऐसे। फिर ये कोशिका भित्ति ऐसी सर्पिलाकार बनी हुई होती है, यूरोथ्रिक्स। ये कौन से शैवाल है? हरित शैवाल का यूरोथ्रिक्स। ठीक है, ये यूरोथ्रिक्स है। अब ये वाला जो भाग है इसका, ये वाला भाग है ये कौन सा कहलाता है? सेल्यूलोज का भाग है। ये भी कोशिका भित्ति है इनकी। ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और ये वाली जो होती है ये पेक्टोज की बनी हुई होती है। ये पेक्टोज की बनी हुई होती है।
ठीक है, बाहर की परत पेक्टोस होती है। इंटरनल जो इसकी स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब प्रजनन के प्रकार कैसा होता है, हरित शैवाल में भी 3 प्रकार का प्रजनन होता है। वनस्पतिक प्रजनन कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यह खंडन पिगमेंटेशन के द्वारा होता है। प्रत्येक खंड एक नया थैलस बना लेता है। ठीक है, इनमें खंडन होता है और जितने भी खंड होते हैं वो एक नई शैवाल की आकृति ले लेता है। फिर आता है हमारा अलैंगिक प्रजनन, यह विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर के निर्माण के द्वारा होता है। देन सबसे सामान्य बीजाणु फ्लैजेला युक्त ज़ूस्पोर होते हैं, जो ज़ूस्पोरेंजियन में ज़ूस्पोर में बनते हैं। ठीक है, ज़ूस्पोरेंजियम में बनते हैं। इनमें अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है, विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, यह विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के निर्माण से होता है। सबसे सामान्य बीजाणु फ्लैजेला युक्त होता है। ठीक है, सबसे जो सामान्य बीजाणु होता है वो फ्लैजेला के समान उसमें गति होती है, फ्लैजेला प्रकार की गति होती है। उसी गति के कारण ज़ूस्पोर होते हैं जो ज़ूस्पोरियम में बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनमें अलैंगिक प्रजनन होता है। अब देखते हैं कि शैवालों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। यह जो गैमेट सेल होते हैं क्या संलयन फ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि उनके जो गैमेट सेल होते हैं, एक मान लो ये कोई सा सेल है, एक ये कोई सा सेल है, फिर ये कोई सा सेल है, इन दोनों के संलयन से किसी शेल का निर्माण हो जाता है, किसी सेल यानी कि किसी कोशिका का निर्माण हो जाता है। और प्रत्येक जो कोशिका होती है वो एक शरीर बनाने के लिए जिम्मेदार होती है, यानी कि प्रत्येक जो गैमेट सेल होते हैं वो एक जाइगोट बनाते हैं, और वही जो जाइगोट सेल होती है वो एक जीव का निर्माण करने में सक्षम होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के संलयन देखे जाते हैं। कौन कौन से संलयन देखे जाते हैं लैंगिक प्रजनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? कौन से? असमगामी आइसोगेमस, सामान्य आकार के जब गेमेट मिलते हैं तो समगामी प्रजनन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, समान आकार के युग्मकों के मिलने पर, समान आकार के युग्मक के संलयन से, ठीक है। असमगामी एनिसोगेमस, असमान आकार के गेमेट मिलने पर, ठीक है। इसमें तो हो गया समान आकार के युग्मक के संलयन से, तो कौन सा हो गया? समगामी प्रजनन हो गया, समगामी लैंगिक प्रजनन हो गया। अब असमगामी लैंगिक प्रजनन एनिसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? असमान आकार के जो गेमेट होते हैं, असमान आकार के युग्मक का जो संलयन होता है उससे क्या बनता है? एक नया जीव बनता है। फिर यानी कि नई शैवाल बनती है। अंडाणुगामी ओगेमस, बड़ा स्थिर अंडाणु और छोटा गतिशील शुक्राणु जब मिलते हैं, यानी कि मादा की जो सेल होती है वो बड़ी होती है और स्थिर होती है, जबकि पुरुष की जो सेल होती है, पुरुष की जो युग्मक कोशिका होती है, उनकी जो गेमिट सेल होती है वो कैसी होती है? वो छोटी होती है और गतिशील होती है। जब इनका संलयन होता है तो अंडाणुगामी प्रजनन होता है, मनुष्य में नहीं, शैवालों में, ठीक है। अब इनके सामान्य उदाहरण क्लाइमेडोमोनास, ये हमारे याद रखने के लिए नहीं है, ये डिस्क के आकार की होती है। क्लाइमेडोमोनास जो होता है वो डिस्क के शेप का होता है। बोलवॉक्स हमने देखा है सर्कल शेप में होता है। यूरोथ्रिक्स, इनमें कोशिका भित्ति 2 पाई जाती है, एक तो बाहरी और एक इंटरनल। स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा भी ऐसी ही होती है यूरोथ्रिक्स जैसी, जैसे कि ये कोई शैवाल है या फिर ये कोई सेल है, इसमें एक कोशिका भित्ति सीधी जाती है, स्ट्रेट जाती है, तो एक सर्पिल आकार ऐसी होती है, ये स्पाइरोगायरा सेल। अब ये जो स्पाइरोगायरा जिस सागर में मिलती है कोशिका, यानी कि स्पाइरोगायरा जो शैवाल होती है, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा जो शैवाल होती है वो जिस सागर में मिलती है उसका नाम रखा गया है सारगेसो सागर, ठीक है। वो सारगेसो सागर जो नाम रखा गया है वो किसकी वजह से रखा गया है? स्पाइरोगायरा शैवाल की वजह से, क्योंकि उस सागर में स्पाइरोगायरा जो शैवाल होती है, हरित शैवाल का एक भाग होता है,
वो उस सागर में अत्यधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए उस सागर को हम सार्गेसो सागर भी कहते हैं। किसकी वजह से सार्गेसो सागर किस वजह से कहते हैं, उसका नाम क्यों रखा गया है सार्गेसो सागर, वो इस शैवाल की वजह से, ठीक है, स्पाइरोगाइरा शैवाल की वजह से उसे सार्गेसो सागर कहा जाता है। अब जो भूरे शैवाल होते हैं वो कैसे होते हैं, हमने इतनी देर से क्या देखा है, हरित शैवाल, कि हरे कलर के जो शैवाल होते हैं वो दिखते कैसे हैं, हम देखेंगे भूरे शैवाल। भूरे शैवाल फोटोसिंथेसिस करके सामान्य ब्राउन एल्गी कहा जाता है। जो भूरे शैवाल होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सामान्यतः ब्राउन एल्गी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से समुद्री जल मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं। इनका आवास कहाँ होता है, मुख्य रूप से समुद्री जल में होता है। हरित शैवाल समुद्री जल में भी मिल जाती है, मीठे पानी की झीलों में भी मिल जाती है, दोनों में मिल जाती है। इनका आकार और रूप अत्यंत विविध होता है, कुछ सरल शाखा युक्त होते हैं, कुछ जो होते हैं वो सरल होते हैं, सिंपल से होते हैं कुछ। ये रही हमारी भूरी शैवाल, ठीक है, ब्राउन एल्गी कुछ इस प्रकार से दिखती है। ये रही हमारी ब्राउन एल्गी जो कुछ इस प्रकार से दिखती है, ठीक है। मुख्य रूप से समुद्री जल मरीन में हैबिटेट यानी कि मराइन हैबिटेट में ये मिलती है। इनका आकार और रूप अत्यंत विविध होता है, कुछ सरल शाखा युक्त सूत्री रूप में होते हैं, ऑक्टोपस, ठीक है। कुछ कैसे होते हैं, सरल होते हैं, शाखा युक्त सूत्री रूप में होते हैं, जैसे कि एक्टोपस। जबकि कुछ अत्यधिक बड़े होते हैं, जैसे कि केल्प्स, जिनकी लंबाई 100 मीटर तक हो सकती है। ये जो ब्राउन एल्गी होती है कुछ तो छोटे होते हैं, कुछ इनके आकार सूत्री रूप में भी होते हैं, तो कुछ की जो आकृति होती है बहुत लंबी होती है, लगभग 100 मीटर तक इनकी आकृति पाई जाती है। आप देखते हैं इनके वर्ण और रंग में, ये कुछ इस प्रकार की हमारी शैवाल दिखती है, ब्राउन एल्गी ये रहे। अब इनमें निम्न वर्ण और रंग देखते हैं, क्लोरोफाइल ए और क्लोरोफाइल सी, ये किस में मिलता है, ये ब्राउन एल्गी में मिलता है। क्लोरोफाइसिस ये किस में मिलता है, क्लोरोफाइसिस जिसमें सी था, और ए और बी किस में मिला था, वो हरित शैवाल में। अब इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी मिलता है वर्णक के रूप में। और क्या होता है इसमें, कार्टे या फिर कैरोटेनियोइड्स, फिर दूसरा था ज़ेंथोफाइल्स, ये सब इसके कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये वर्णक होते हैं इसमें, ठीक है। इन शैवालों का रंग जैतूनी या फिर ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन के विविध शेडों में होता है, ठीक है। इन शैवालों का जो कलर होता है वो भूरा भी होता है, जैतूनी हरा कलर से लेकर भूरे कलर में विभिन्न शेडों होते हैं, जो फाइकोफाइसिन नामक जेंथोफिल वर्ण की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर इनमें जेंथोफिन वर्ण और फाइकोफाइसिस वर्णक होता है, इनमें पिगमेंट होता है, इस कलर से इसके कारण इनका जो कलर होता है वो भूरा भी दिखाई देता है और हल्का पीला भी दिखाई देता है और जैतून कलर भी दिखाई देता है। किसकी वजह से, जेंथोफिन की वजह से, जेंथोफिल और फाइकोफाइसिन के कारण। अब देखते हैं लाल शैवाल हमारी कैसी दिखती है। लाल शैवाल को सामान्यतः रोडोफाइसिस, इनको क्या बोलते हैं, सामान्यतः रोडोफाइसिस बोलते हैं, सामान्य रेड एल्गी यानी कि लाल शैवाल कहा जाता है। ये मुख्यतः समुद्री होते हैं और प्राय गर्म जलवायु में गहरे समुद्री जल यानी कि डीप ओशन वाटर में पाए जाते हैं। लाल शैवाल होती है, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, रोडोफाइसिस बोलते हैं, रेड एल्गी, ठीक है। ये मुख्यतः समुद्री मराइन होते हैं, गर्म जलवायु वार्म रेडियस यानी कि रेगियन या गहरे समुद्री जल डीप वाटर ओशियन में ये मिलते हैं। कुछ प्रजातियां ताजे पानी तथा नम स्थानों पर भी उग जाती है। कुछ इनकी जो कुछ प्रजातियां होती है वो फ्रेश वाटर यानी कि मीठे जल से मतलब होता है ये जल खारा नहीं होता है, यानी कि अलवणीय जो जल होता है उसे हम सामान्य भाषा में मीठा जल बोल सकते हैं। बाकी इसमें मीठा नहीं होती है, ठीक है, शक्कर नहीं होती है उसमें, यह होता है अलवणीय जल। नम स्थानों पर भी उग जाती है, जहां पर आर्द्र जलवायु होती है यानी कि आर्द्र भूमि होती है, वहां पर भी ये शैवालें उग जाती है। रूप और संरचना,
फ्लोम एंड स्ट्रक्चर कैसे होता है इनका? अधिकांश जल शैवाल, अधिकांश जो लाल शैवाल होती है वो बहुकोशिकीय और स्थिर माइक्रोस्कोपिक होती है या फिर मैक्रोस्कोपिक होती है। एक माइक्रोस्कोपिक होता है और दूसरा मैक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। इनका जो पौध शरीर होता है यानी कि थैलस के समान होता है या फिर थैलियोइड होता है। इनका शरीर कैसा होता है? थैलियोइड होता है, थैलस के समान, यानी कि जड़ तना पत्ती जैसी संरचनाओं में विभाजित नहीं होता है। इनका जड़ तना पत्ती और शाखाएं एक दूसरे से विभाजित नहीं होती है। इनमें क्लोरोप्लास्ट के प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाए जाते हैं। रोडोफाइसिस, ठीक है, क्या नाम है इसका? रोडोफाइसिस। क्लोरोफिल ए और डी इसमें मिलता है। किसके लिए? इनमें जो प्रमुख वर्णक होता है जिसकी वजह से इनका रंग जो होता है वो लाल होता है, किसके कारण? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी के कारण। इनके रंग का कारण फाइकोएथ्रीन नामक वर्णन होता है जो किसमें मिलता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी में मिलता है। इनका जो पिगमेंट होता है वो किसके कारण होता है? फाइकोएथ्रीन के कारण होता है। इसी फाइकोएथ्रीन में क्या मिलता है? क्लोरोफिल ए भी मिलता है और क्लोरोफिल डी भी मिलता है, जो गहरे रंग में, जो गहरे जल में नीली रोशनी को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण संभव बनाता है, ठीक है। नीले कलर की जो प्रकाश उत्पन्न करती है ये वाली जो शैवाल होती है, लाल शैवाल जो होती है, ये समुद्र में गहरे जल में उगती है और फिर नीले कलर का प्रकाश उत्पन्न करके या फिर उस नीले कलर की जो रोशनी निकलती है उसको अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। अब ये जो लाल शैवाल होती है ये प्रकाश संश्लेषण कैसे करती है देखते हैं। गहरे जल में नीले रंग को अवशोषित करके या फिर नीले प्रकाश को अवशोषित करके रंग, लाल कलर की तो शैवाल ही होती है, ठीक है। ये नीले कलर या फिर नीले प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण करती है। प्रकाश संश्लेषण करती है, ठीक है। कैसे करती है ये प्रकाश संश्लेषण? इनका जो रंग का कारण क्या होता है? फाइकोएथ्रीन नामक एक पिगमेंट होता है और ये पिगमेंट किसमें मिलता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के कारण मिलता है, ठीक है। अब ये जो अपना भोजन बनाती है वो बनाती कैसे है? गहरे जल में नीला जो प्रकाश होता है उसका अवशोषण करके प्रकाश संश्लेषण करके ये अपना भोजन बनाती है, ठीक है। भंडारण पदार्थ क्या होता है इसमें? स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है? लाल शैवाल अपने भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं, ठीक है। ये अपने भोजन को किसमें करते हैं? फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में भोजन को संग्रहित करते हैं। ये रही हमारी लाल शैवाल, ये कुछ इस प्रकार की दिखती है फाइकोएथ्रीन नामक वर्णक के कारण। ये रही, ये भोजन को क्लोरोफियन या फिर फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। ये भोजन को कैसे संग्रहित करती है? फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है, जो रासायनिक रूप से स्टार्च से भिन्न होता है। ये केमिकली रूप से जो स्टार्च होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट में जो मिलता है उससे भिन्न होता है। कौन सा? फ्लोरिडियन स्टार्च। अब इनकी कोशिका भित्ति देखते हैं कि कोशिका भित्ति इनकी किसकी बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति में सेलुलोज के साथ पैक्टिन और पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। पैक्टिन और पॉलीसेकेराइड की वजह से ये स्टार्च होता है, लेकिन नॉर्मल जो सामान्य स्टार्च होता है उससे भिन्न होता है रासायनिक रूप से। इनमें अगर और कैरेजिन जैसे उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। अब ये जो लाल शैवाल होती है इसमें जो स्टार्च मिलता है उसमें क्या अगर और कोरेजिन यानी कि कैरेजिन एक पदार्थ होता है, उपयोगी पदार्थ, वो इनसे प्राप्त किया जाता है, जिनका प्रयोग जेली, आइसक्रीम, माइक्रोब कल्चर मीडिया आदि में किया जाता है, ठीक है। ये जो अगर और कैरेजिन होता है उसका उपयोग किन में किया जाता है? जेली, आइसक्रीम
वगैरह जो भी खाने की चीजें होती है उनमें बनाने के लिए किया जाता है। अब लाल शैवाल में प्रजनन देखते हैं कि प्रजनन कैसे होता है। लाल शैवालों में वानस्पतिक, अलैंगिक और लैंगिक तीनों प्रकार के प्रजनन पाए जाते हैं। वनस्पतिक प्रजनन कैसा होता है? यह खंडन, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। ठीक है, इनमें भी वनस्पतिक प्रजनन कैसे होता है? खंडन द्वारा होता है। फिर अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है? अगतिशील बीजाणुओं, उसमें गतिशील बीजाणु थे, किसमें? हरी शैवाल में। नॉन मोटाइल स्पोर के निर्माण द्वारा होता है। इनमें गतिशील बीजाणु नहीं होते हैं। लाल शैवाल में जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें गतिशील बीजाणु नहीं होते हैं। ठीक है, फिर अलैंगिक लैंगिक प्रजनन कैसे होता है इनमें? यह हमेशा अंडाणुगामी प्रकार का होता है, अर्थात एक बड़ा अगतिशील मादा गेमीट होता है और एक छोटा गतिशील नर गेमीट से होता है, भाग लेता है। ठीक है, इनके प्रजनन में क्या होता है? एक बड़ा मादा का जो गेमीट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, मादा का जो गेमीट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और इसमें नर का जो गेमीट होता है वो छोटा होता है। लेकिन मादा का जो गेमीट होता है वो अगतिशील होता है, यानी कि स्थिर होता है। ठीक है, और ये गतिशील होता है, गतिशील होता है। इन दोनों के संलयन से उत्पन्न होती है एक नई शैवाल। ठीक है, उदाहरण के लिए गैलेडियम, फिर क्या होता है? ग्रेसिलेरिया, गैलेडियम, पोलीसाइफोनिया, ये रहा हमारा पोलीसाइफोनिया, और दूसरा है पोरीफायरा या फिर पोरफायरा। अब इसकी विशेषता क्या होती है? लाल शैवाल में प्रमुख वर्ण क्या होता है? क्लोरोफाइल या फिर क्लोरोफिल ए और डी और फाइकोएथ्रीन। ठीक है, फाइकोएथ्रीन, इसके कारण, फाइकोएथ्रीन के कारण ही इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। एक तो क्लोरोफिल ए और डी और दूसरा है फाइकोएथ्रीन। रंग लाल से गुलाबी हो जाता है। भंडारण पदार्थ क्या होता है इनमें? इनका रंग लाल से गुलाबी भी हो जाता है। इनका जो भंडारण पदार्थ होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। इनमें कौन सा स्टार्च मिलता है? फ्लोरिडियन स्टार्च मिलता है। इनका निवास कहाँ होता है? अधिकतर समुद्री जल या फिर गहरे जल में होता है। इनके जो बीजाणु होते हैं वो अगतिशील होते हैं, नॉन मेटाइल होते हैं। गैलिडियम, ग्रेसिलेरिया और पोरफायरा। ठीक है, ये इसके उदाहरण होते हैं। अब देखते हैं क्विकली, इसका रिवाइज करते हैं थोड़ा सा और सभी शैवालों का एक डिवीजन और प्रमुख इसके लक्षण देख लेते हैं कि इनके लक्षण क्या होते हैं। इनमें डिवीजन कैसा होता है शैवालों का? पहला होता है क्लोरोफाइसी। कैसा होता है इनमें विभाजन? ये तो दिख ही नहीं रहा। क्लोरोफाइसी, पहला विभाजन क्या होता है इसमें? क्लोरोफाइसी। ये किसमें मिलता है? सामान्यतः हरे शैवाल में मिलता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ये इसका वर्णक होता है। संचित भोजन क्या होता है? इसमें स्टार्च होता है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? इनमें सेलुलोज की होती है। फ्लेजिला की संख्या तथा उनकी निवेशन की स्थिति 2 से 8 समान शीर्ष में होते हैं। इनमें जो फ्लेजिला होती है हरे शैवाल में वो कैसी होती है? 2 से 8 समान शीर्ष में मिलते हैं। इनका आवास अलवणीय जल या फिर लवणीय खारा जल, ये दोनों में मिलते हैं। अलवणीय जल में भी मिलते हैं और लवणीय जल में भी मिलते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर की जो झीलें होती है उसमें भी मिलते हैं और समुद्री का जो खारा जल होता है उसमें भी ये मिलते हैं। फायोफाइसी यानी कि भूरे शैवाल जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है फ्यूकोजेंथिन के कारण। ठीक है, मैनीटोल लेमिनोरियन, ठीक है, लेमिनेरिन, सेल्यूलोज तथा एल्जिन की इनकी कोशिका भित्ति होती है। इनका संचित भोजन क्या होता है? मैनीटोल होता है और दूसरा होता है लेमिनेरिन होता है। फ्लेजिला की संख्या इसमें कितनी होती है? 2 असमान पार्श्वी होता है। मिलती कहां पर है ये शैवाल? अलवणीय जल, बहुत कम खारा जल, लवणीय जल। ठीक है, ये अलवणीय जल में भी मिल जाती है, यानी कि बहुत कम खारा जो जल होता है लवणीय जल, उसमें भी ये मिल जाती है। फिर आई हमारी रोडोफाइसी यानी कि लाल शैवाल। क्लोरोफिल ए और डी फाइकोएथ्रीन के कारण इसमें
वर्णक होता है, रंग होता है। फिर फ्लोरिडियन स्टार्च इसमें मिलता है। कोशिका भित्ति इसमें भी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। अनुपस्थित होती है क्या इसमें? फ्लैजिलेट अनुपस्थित होते हैं, यानी कि इनके जो बीजाणु होते हैं वो अगतिशील होते हैं, गतिशील नहीं होते हैं। अलवणीय जल, कुछ खारा जल, कुछ अलवणीय यानी कि लवणीय जल में भी मिलते हैं। कुछ तो खारे जल में मिलते हैं और कुछ झीलों के जल में मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की सारी शैवालें। ये शैवाल मुख्य रूप से दिखती कैसी है, इनके आकार, इनका प्रजनन, इनका संचित भोजन, ये सब कैसे होता है हमने सब देख लिया है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।